हेलो एवरीवन, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैट्रिसेस ऑफ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर अलजेब्रा। आज हम उसी चैप्टर को आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज 1.2 के एग्जांपल्स चल रहे थे, तो आज हम करेंगे एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या कह रखा है? शो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन वन एंड ओनली वन वे एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में एक्सप्रेस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीका नहीं है, एक ही वे है, एक से ज़्यादा वे नहीं है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, और हमें साथ ही साथ ये भी प्रूव करना है कि जो हम एक्सप्रेस करेंगे वो सिर्फ एक ही वे है। ठीक है, उसके अलावा और कोई वे नहीं है। यहाँ लिखा है ना, इन वन एंड ओनली वन वे। इसका मतलब हमें यूनिकनेस भी प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए हमारी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं यहाँ 2a से स्टार्ट करूँ, हमें क्या प्रूव करना है? जो a है वो किसके इक्वल है? सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए 2a से स्टार्ट करूँगा। 2a को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a + a। ठीक है, और 2a ही हो जाएगा। एक काम करते हैं, एक बारी मैं +a' लिख लेता हूँ, एक बारी -a' लिख लेता हूँ, क्योंकि +a' -a' कट ही जाएगा आपस में, तो इसलिए लिख सकते हैं। अब जो एक a' है प्लस का, उसको मैं a के साथ लिख लेता हूँ, तो a + a' हो जाएगा। और जो एक a' है माइनस का, वो मैं दूसरे a के साथ लिख लेता हूँ, तो a - a' हो जाएगा। = में 2a चल रहा है। ठीक है, अब देखिए a की मैं जो वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो a = क्या हो जाएगा? a + a' प्लस a - a'/2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो ये 2 है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 a + a'। ठीक है, इस 2 को मैं इसके नीचे भी ले गया, इस पूरी टर्म के नीचे, और इस 2 को मैं इस पूरी टर्म के नीचे भी ले गया, तो ये आ जाएगा +½ a - a'। अगर आपने इससे प्रीवियस वीडियो देखी है, मतलब कि लेक्चर नंबर 12 देखा है, तो उसमें हमने एग्जाम्पल नंबर 2 करा था। उस एग्जाम्पल में हमने एक चीज़ प्रूव करी थी, वो क्या थी? देखिए अगर a स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमें क्या प्रूव करना था उसमें कि a + जो a' है वो सिमेट्रिक होगा, और जो a - a' है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमने प्रूव भी किया था, तो वहाँ से हमारे पास आ गया था कि a + a' क्या है? सिमेट्रिक है, और a - a' क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है। डैश का मतलब आपको पता है, ट्रांसपोज। ठीक है, तो a + a' हमारे पास सिमेट्रिक होता है, a - a' हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक होता है। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स है, अगर आप उस मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आपने उस मैट्रिक्स को लिया और उसके ट्रांसपोज को लिया और दोनों को ऐड कर दिया, तो आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक बनाना चाहते हो उस मैट्रिक्स से, तो आप उस मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज को आपस में माइनस कर दो, तो आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमने सेकंड एग्जाम्पल में प्रूव किया था, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? a + a' जो है वो हमें पता है कि सिमेट्रिक होता है, और जो a - a' जो हमारे पास मैट्रिक्स है वो भी क्या होती है? सिमेट्रिक होती है। अगर हम किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं, तब भी वो हमारी जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक ही रहती है। ठीक है, कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, a + a' सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, इसमें हमने 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया, तो तब भी जो हमारे पास मैट्रिक्स जो नहीं आएगी वो सिमेट्रिक ही रहेगी। इसलिए कह सकते हैं कि जो ये पूरी टर्म है हाफ a + a' ये सिमेट्रिक है, और हाफ a - a' क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक है, क्योंकि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर अगर हम किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही रहती है। तो इसलिए ये भी जो पूरी मैट्रिक्स है ये क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ? a = इस पूरी टर्म को हम नाम देते हैं p, और इस पूरी टर्म को हम नाम देते हैं q, तो p + q आ गया। ठीक है, वेयर p क्या है? p है ½ a + a', मतलब कि ये वाली टर्म, और ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जो हमारे पास q है, ठीक है,
वो क्या है, हाफ ए माइनस ए डैश। ये क्या है हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए पी सिमेट्रिक है, क्यू स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल लिख दिया। ठीक है, तो आप लिख सकते हो दस ए, मतलब कि ए मैट्रिक्स हैज बीन एक्सप्रेस्ड as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, हम एक्सप्रेस कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन है ए इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ठीक है, ये हमारे पास यूनिक है। ठीक है, ये एक ही वे है ऐसे एक्सप्रेस करने का किसी भी मैट्रिक्स को। ठीक है, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ, पी और क्यू की वैल्यूज को। अब हम क्या प्रूव करेंगे, यूनिकनेस। तो देखिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। हम मान लेते हैं कि ऐसा एक और एक्सप्रेशन है, मतलब कि हम ए मैट्रिक्स को एक और एक्सप्रेशन से डिनोट कर सकते हैं आर प्लस एस। ठीक है, आर यहाँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और जो एस है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने ए को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू आर प्लस एस, वेयर आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। हम ऐसे मान लेते हैं। तो इसका मतलब हमें लास्ट में प्रूव क्या कर देना है कि जो ये आर है ना वो पी के इक्वल है और जो एस है वो क्यू के इक्वल है। अगर आर पी के इक्वल हुआ और एस क्यू के इक्वल हो गया तो हमारे पास यही एक्सप्रेशन दोबारा आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अलावा हमारे पास और कोई ऐसा एक्सप्रेशन नहीं हो सकता। हम सिर्फ एक ही वे में, एक ही तरीके से ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव कर सकते हैं, वो एक ही वे है। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो आर है वो पी के इक्वल ही है, एस क्यू के इक्वल ही है, तो ए फिर से पी प्लस क्यू के इक्वल ही आ जाएगा। तो हमें बस ये प्रूव करना है आर पी के इक्वल और एस क्यू के इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमें कैसे प्रूव करना है, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, टेकिंग इसको 3 मान लेते हैं क्योंकि 1 तो हमने इसको 2 इसको मान रखा है ना, तो ये 3 है। टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, ट्रांसपोज बोथ साइड्स हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आर प्लस एस का होल ट्रांसपोज। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है ट्रांसपोज की, अगर ए प्लस बी है, ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोज है तो इसको हम लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ क्या है, आर प्लस एस है तो इसको लिख सकते हैं आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू में ए डैश। ठीक है, ये आ गया। अब हमने क्या माना है कि आर क्या है, सिमेट्रिक है, एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए डैश इज इक्वल टू आर डैश किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल ही आ जाएगा, क्योंकि आर सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है, तो इसको हम आर लिख सकते हैं। दूसरा एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, जिसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल आ जाता है, तो ये आ जाएगा एस डैश की जगह माइनस एस आ जाएगा। एस डैश किसके इक्वल है, माइनस एस के इक्वल है, क्योंकि एस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ इक्वेशन मान लेता हूँ। थर्ड और फोर्थ जो इक्वेशन है इसको हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल एच एस को एल एच एस में ऐड करेंगे तो ए प्लस ए डैश आ जाएगा, आर एच एस को आर एच एस में ऐड करेंगे तो इज इक्वल्स टू आर प्लस एस प्लस आर माइनस एस। तो ये एस से एस कट गया, तो ए प्लस ए डैश किसके इक्वल आ गया, आर के इक्वल आ गया। ठीक है, सॉरी 2r के इक्वल आ गया, आर प्लस आर 2r होता है ना। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखिए हमने एक बारी थर्ड और फोर्थ को क्या किया है, ऐड किया है, एक बारी हम थर्ड और फोर्थ को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एक बार। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, हमारे पास ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन थी, हमने एक बार इसको ऐड किया था, अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो सब्ट्रैक्टिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो क्या आ जाएगा,
ये ए डैश है, ठीक है। तो ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू आर एच एस को आर एच एस से सब्ट्रैक्ट करेंगे, आर प्लस एस माइनस आर प्लस एस, ठीक है। इसके आगे माइनस आएगा तो आर माइनस का हो जाएगा, एस प्लस का हो जाएगा, आर से आर कट गया, ए माइनस ए डैश किसके इक्वल आ गया, 2s के इक्वल आ गया। इसको हम क्वेश्चन नंबर मान लेते हैं 6th मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ए प्लस ए डैश 5th इक्वेशन से क्या आ चुका है, 2r आ चुका है, ठीक है। फ्रॉम 5th हमारे पास ये आ चुका है, और फ्रॉम 6th हमारे पास क्या आ चुका है, ए माइनस ए डैश इज इक्वल्स टू 2s आ चुका है, ठीक है। ये दो आगे, यहाँ से मैं आर की वैल्यू निकाल लूँ, क्या आएगी 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है। 2 को मैं नीचे ले गया, यहाँ से मैं एस की वैल्यू निकाल लूँ, क्या आएगी 1/2 ए माइनस ए डैश। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 की तरफ जाइए। इक्वेशन नंबर 1 से पी की वैल्यू क्या है, 1/2 ए प्लस ए डैश है, ठीक है। और क्यू की वैल्यू क्या है, 1/2 ए माइनस ए डैश है। और यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ रही है, 1/2 ए प्लस ए डैश, एस की वैल्यू 1/2 ए माइनस ए डैश। तो इसका मतलब फ्रॉम 1 एंड 2 हमारे पास क्या आ गया, आर पी के इक्वल आ गया, क्योंकि पी की वैल्यू है ये 1/2 ए प्लस ए डैश इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है ना। तो ये पी की वैल्यू है, तो आर किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल आ गया। और यहाँ से एस किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल आ गया, क्योंकि क्यू की वैल्यू क्या थी इक्वेशन नंबर 2 से 1/2 ए माइनस ए डैश। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि जो आर है वो पी के इक्वल है, एस है वो क्यू के इक्वल है। तो इसलिए जो ए होगा वो आर प्लस एस के इक्वल नहीं है, वो पी प्लस क्यू के इक्वल ही है, ठीक है। सो जो हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू, ठीक है। सो एक्सप्रेशन इज यूनिक, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, यूनिक है, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 4th। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को हमें सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे, इस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के इक्वल कैसे लिखेंगे, ठीक है, उनके सम के इक्वल कैसे लिखेंगे। तो मान लेते हैं सबसे पहले तो लेट हमारे पास जो ये मैट्रिक्स है ये ए मैट्रिक्स है, -1 2 5 7 3 0 1 4 5, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है। अब देखिए किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल लिख सकते हैं। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में देखा, जैसे हमारे पास कोई भी ए मैट्रिक्स है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में, 1/2 ए प्लस ए डैश, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और ये हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो डैट मीन्स हमें ए और प्लस ए डैश की वैल्यू को निकालना है और ए माइनस ए डैश की वैल्यू को निकालना है। तो और इसको जो है इस मैट्रिक्स को इसके इक्वल रख देंगे, इन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है। और 1/2 से भी मल्टीप्लाई करवाना है ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश को। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं। तो हमारे पास ए तो ये रहा, ठीक है, तो ए डैश तो निकालना पड़ेगा ना, तभी ए प्लस ए डैश निकलेगा। तो ए डैश हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश इज इक्वल्स टू, ए डैश का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का हमें ट्रांसपोज करना है। रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, -1 7 1। सेकंड रो है इसको सेकंड कॉलम में लिख देते हैं, 2 3 4। थर्ड रो है इसको थर्ड कॉलम में लिख देते हैं, 5 0 5। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हम ए प्लस ए डैश निकालते हैं, तो ए प्लस ए डैश क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ये रही, -1 2 5 7 3 0 1 4 -5, प्लस ए डैश कौन सी मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स है, तो इसको लिख देते हैं -1 7 1 2 3 4 5 0 5, ठीक है। अब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ए प्लस ए डैश आ जाएगा। और ना जो हमारे पास ये है इसको मैं इक्वेशन में 1 मान लेता हूँ। तो इनको ऐड करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, -1 प्लस -1 ये आ जाएगा -2, 7 प्लस 2 क्या आ जाएगा 9, 1 प्लस 5 क्या आ जाएगा 6, 2 प्लस 7 क्या आ जाएगा 9, 3 प्लस 3 क्या आ जाएगा 6, 4 प्लस 0 क्या आ जाएगा 4, 5 प्लस 1 6, 0 प्लस 4 4, -5 और +5, सॉरी यहाँ -5 नहीं है 5 ही है, 5 + 5 10 आ जाएगा,
ए मैट्रिक्स में यहाँ -5 नहीं है 5 था, ये मुझे लगा कि यहाँ -5 है ना, ये निशान से पड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास a प्लस ए डैश आ गया। हमें a प्लस ए डैश नहीं चाहिए, हमें 1/2 a प्लस ए डैश चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करने के लिए। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 1/2 a प्लस ए डैश इज इक्वल्स टू 1/2 से मल्टीप्लाई करा देंगे इस पूरी मैट्रिक्स को। तो किसी नंबर को अगर हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है -2, तो ये आ जाएगा -1, ठीक है। -2 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से 2 कट गया तो -1 ही तो बचा, तो -1। ये आ जाएगा ये आ जाएगा 9/2, ठीक है, 1/2 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे। ये आ जाएगा 3, क्योंकि 3 को जब 1/2 से मल्टीप्लाई कर 6 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 9/2, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ 2 आ जाएगा, इसको जब 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आ जाएगा, इसको ये 2 आ जाएगा और यहाँ ये 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हाफ a प्लस ए डैश आ गया। इसको हमें क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आ गई। अब हमें कौन सी मैट्रिक्स निकालनी है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकालनी है। आप चाहे इसको चेक भी कर सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो देखिए, हमें पता है कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं? सारे आर्बिट्रेरी होते हैं। तो देखिए, आर्बिट्रेरी हैं, कोई भी एलिमेंट्स है, ठीक है। अब फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट के जो एलिमेंट यहाँ है वही एलिमेंट यहाँ होता है, नीचे होता है, और जो यहाँ है वही यहाँ है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट का जो डायगोनल एलिमेंट का जो मतलब कि राइट हैंड साइड में एलिमेंट है जो यहाँ है वही यहाँ है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब हमें हाफ a माइनस ए डैश निकालना है, तो पहले हम a माइनस ए डैश को निकालते हैं। तो क्या लिखोगे आप? नाउ a माइनस ए डैश। तो हमारे पास a मैट्रिक्स क्या है? a मैट्रिक्स थी हमारे पास -1 2 5 7 3 0 1 4 5, और a डैश मैट्रिक्स हमने निकाली थी ट्रांसपोज करके, वो कौन सी मैट्रिक्स थी? -1 7 1 2 3 4 5 0 5, ठीक है। अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको सबको माइनस कर देते हैं। तो -1 -1 तो मतलब कि माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। जब हम इस टर्म को इसमें से माइनस करेंगे, 7 - 2 क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 1 को 5 में से माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4 आ जाएगा। 2 को जब 7 में से माइनस करेंगे तो -5 आ जाएगा। 3 को 3 में से माइनस करेंगे तो 0 आएगा। 4 को 0 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 5 को 1 में से माइनस करेंगे तो 4 आएगा। 0 को 4 में से माइनस करेंगे तो -4 आएगा। 5 को 5 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया a माइनस ए डैश, a माइनस ए डैश आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें तो a माइनस ए डैश थोड़ी चाहिए, हमें तो 1/2 a माइनस ए डैश चाहिए। तो 1/2 a माइनस ए डैश निकाल लेते हैं, मतलब कि इस पूरी मैट्रिक्स को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किसी नंबर को जब हम किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से। ये आ जाएगा 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। 5 को करेंगे 1/2 से तो 5/2 आ जाएगा। 4 को करेंगे -4 को करेंगे तो -2 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा -5/2, 0, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ चुकी है। आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, सारे जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 0 हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं, तो 0 ही हैं, ठीक है। अब देखिए, जो ये फर्स्ट डायगोनल एलिमेंट है इसके जो राइट हैंड साइड में जो भी एलिमेंट्स हैं उनके नेगेटिव इसके नीचे हैं। 5/2 है, ठीक है, तो यहाँ -5/2 है। यहाँ -2 है तो यहाँ +2 है, ठीक है, इसका नेगेटिव यहाँ आ गया। सिमिलरली जो सेकंड डायगोनल एलिमेंट है, जो एलिमेंट यहाँ है उसका नेगेटिव यहाँ है, ठीक है। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स भी आ गई, इसको मैं थर्ड इक्वेशन में मान लेता हूँ। तो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी आ गई और सिमेट्रिक भी आ गई, ठीक है। हाफ a माइनस ए डैश भी आ गया, ठीक है, हाफ a प्लस ए डैश भी आ गया सेकंड और थर्ड इक्वेशन से। तो सेकंड और थर्ड को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? फ्रॉम 1 क्या थी हमारे पास? 1 a इज इक्वल्स टू 1/2 a प्लस ए डैश प्लस हाफ a माइनस ए डैश, यही थी ना। तो a क्या है हमारे पास? a हमारे पास है -1 2 5 7 3 0 1 4 5, ये हमारे पास a मैट्रिक्स है।
1/2 a प्लस ए डैश मैट्रिक्स कौन सी निकाल ली है, ये वाली मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर 2 से जो है, ठीक है। इसको लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा -1 9/2 3 9/2 3 2 3 2 5 प्लस हाफ ए माइनस ए डैश वाली मैट्रिक्स, तो ये है वो मैट्रिक्स 0 5/2 -2 -5/2 0 2 2 -2 0, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ चुकी है। तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स थी जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, इसको हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल नंबर 8 करते हैं। आपका जो 6th और 7th एग्जाम्पल है ना, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। अभी 8th एग्जाम्पल आपको छोटा सा है तो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। इफ़ ए इज़ हार्मिशन देन शो दैट आयोटा ए इज स्क्यू हार्मिशन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट में क्या क्या रखा है, इफ़ ए इज स्क्यू हार्मिशन देन शो दैट आयोटा ए इज हार्मिशन। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हमें क्या क्या रखा है कि अगर ए हार्मिशन मैट्रिक्स है तो हमें शो करना है कि जो आयोटा इंटू ए होगा वो स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स होगा। तो देखिए, सिंस ए इज हार्मिशन मैट्रिक्स, ए क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर ए हार्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या है, ए थीटा जो होगा ए के इक्वल ही होगा, ठीक है। किसी मैट्रिक्स को हम हार्मिशन मैट्रिक्स कब कहेंगे, जब उसका ट्रांसपोज्ड कंजुगेट उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, ठीक है। तो ए थीटा का मतलब ट्रांसपोज्ड कंजुगेट है, तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। हमें प्रूव क्या करना है, आयोटा ए इज स्क्यू हार्मिशन। तो आयोटा ए स्क्यू हार्मिशन का क्या मतलब है कि हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि आयोटा ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट जो है माइनस आयोटा ए के इक्वल होना चाहिए, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम प्रूव करना चाहते हैं कि वो स्क्यू हार्मिशन है तो हमें क्या प्रूव करना है कि उसका जो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है उसी के नेगेटिव के इक्वल है, ठीक है। लेक्चर नंबर 11 में मैंने आपको ये बताया है। ये काम कर देते हैं, टेकिंग LHS लेते हैं, ठीक है, और RHS को प्रूव कर देंगे। तो देखिए, आयोटा ए थीटा यही है ना LHS, तो आयोटा ए का थीटा इसको हम कैसे ले सकते हैं, आयोटा हमारे पास कोई एक सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आयोटा क्या है हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इनटू में मैट्रिक्स ए है। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी थी लेक्चर नंबर 2 में, जब मैंने आपको करवाई थी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स वाले टॉपिक में, वो क्या थी कि अगर हमारे पास कोई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसके साथ कोई मैट्रिक्स है ए और इसका अगर हम थीटा करते हैं, ठीक है, तो जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ना के, इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और ए का थीटा, ठीक है, के का कॉन्जुगेट और ए का थीटा हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ के की जगह क्या है, आयोटा है, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट और ए का थीटा, ठीक है। आयोटा का कॉन्जुगेट का क्या मतलब है कि आयोटा वाली टर्म का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो आयोटा क्या आगे नेगेटिव आ जाएगा, और ए थीटा इक्वेशन नंबर 1 से देखिए किसके इक्वल है, वो तो ए के इक्वल है, तो ए थीटा की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। तो आयोटा ए थीटा जो है किसके इक्वल आ गया, माइनस आयोटा ए के इक्वल आ गया। तो ये तो हमें प्रूव करना था, देखिए, ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। सो हम कह सकते हैं आयोटा ए क्या है, ये एक स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स है, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स। अब देखिए सेकंड पार्ट, इफ ए इज स्क्यू हार्मिशन, इफ ए इज स्क्यू हार्मिशन देन शो दैट ए आयोटा ए इज हार्मिशन। अब हमें क्या प्रूव करना है, अगर ए स्क्यू हार्मिशन है तो आयोटा ए जो होगा वो हार्मिशन मैट्रिक्स होगी। तो प्रूव करते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या गिवन है, एज वी हैव गिवन ए इज स्क्यू हार्मिशन, क्या है, स्क्यू हार्मिशन, ये सेकंड पार्ट कर रहे हैं हम, स्क्यू हार्मिशन, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो ए का थीटा होगा वो माइनस ए के इक्वल होगा, यही मतलब हुआ, स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स यही तो होती है, ठीक है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव कि जो आयोटा ए है, ठीक है, आयोटा ए है वो क्या है, आयोटा ए क्या है, हार्मिशन मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो थीटा है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आयोटा ए के इक्वल ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो
टेकिंग एल से स्टार्ट करते हैं और RHS के इक्वल कर देंगे इसको प्रूफ। तो LHS क्या है हमारे पास, आयोटा ए का थीटा। ठीक है, अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर साथ मल्टीप्लाई होता है तो उसका कॉन्जुगेट इनटू में जो साथ में मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, आयोटा का कॉन्जुगेट होने का क्या मतलब है, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा वाली टर्म के आगे नेगेटिव साइन हो जाता है। जैसे कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा वाली टर्म है, इसका अगर हम कॉन्जुगेट करना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट इसके इसका जो कॉन्जुगेट है इसके इक्वल आएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा के इक्वल आएगा। आयोटा वाली जो टर्म होती है उसके आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस आयोटा हो गया। ठीक है, और साथ में ए थीटा। अब जो ए थीटा है क्वेश्चन नंबर 2 से देखिए, फ्रॉम टू ए थीटा किसके इक्वल है, माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो इसलिए ए थीटा की जगह मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, माइनस ए। तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, आयोटा है। तो आयोटा ए का जो थीटा है वो किसके इक्वल आ गया, आयोटा ए के इक्वल ही आ गया। सो आयोटा ए क्या है, आयोटा ए हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स है, हार्मिशियन मैट्रिक्स। तो आज हम यहीं तक करते हैं, बाकी जो एग्जांपल्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।